मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित था कि मैं नागलोक के आसपास शायद पहुंच पाऊं और कुछ देख सकूं, पर भैरवी नयना देवी के अनुसार यह इतना आसान भी नहीं था। आज जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर मुझे क्या क्या करना होगा, तो उन्होंने जो कुछ भी बताया उसे सुन मेरा उत्साह थोड़ा कम हो गया। फिर भी मैं यह मौका किसी भी तरह छोड़ने वाला नहीं था। नागलोक तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात होता है। भैरवी नैना देवी बोली, राघव, नागलोक तक तुम जाओगे या नहीं, यह पूरी तरह देवी कामाख्या के ऊपर निर्भर है। यहाँ के नागलोक द्वार तक जाने के लिए तुम्हें देवी कामाख्या से विनती करके अनुमति लेनी होगी। अगर उन्होंने आज्ञा दिया तभी मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकती हूँ, पर याद रखना तुम नागलोक के बस द्वार तक जा सकते हो, वो भी जब देवी आज्ञा देगी। उसके अंदर जाना तुम्हारे लिए निषेध है। तो देवी माँ, मैं क्या करूं जिससे देवी कामाख्या मुझे वहां जाने की अनुमति देगी? और क्या होगा अगर आप बिना अनुमति के वहां मुझे ले जाएंगी तो? राघव बेटा, बात तो यह है कि देवी की अनुमति के बिना यह संभव नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकती। अब तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या क्या करना है। सबसे पहले तुम्हें मंत्र द्वारा देवी कामाख्या की पूजा कर उनसे विनती करनी होगी। अगर तुम्हें वहां जाने की अनुमति मिली तो कुछ ही दिन में तुम्हें यह अपने आप पता चल जाएगा। यह तुम्हें कैसे पता चलेगा वह देवी माँ के ऊपर है, पर एक साधक की तरह चंचल होकर हर इशारे को समझ जाना। यह मत सोचना कि देवी कामाख्या तुम्हें खुद आकर बोलेगी कि राघव, तुम्हें वहां जाने की आज्ञा देती हूँ। यह पूजा कैसे करनी है वह क्रिया मैं आज समझा दूंगा। तुम कल यह पूजा सुबह मंदिर में जाकर देवी कामाख्या के सामने करना। इसके बाद देर रात तक भैरवी नैना देवी यह पूजा कैसे करनी है, वह किस मंत्र से करनी है, सब कुछ मुझे बताई। मैं भी पूरी शक्ति श्रद्धा के साथ देवी कामाख्या का मंत्र जाप रात भर करता रहा। अगली सुबह मैंने देवी कामाख्या मंदिर में जाकर जिस मंत्र से पूजा करने के लिए भैरवी नैना देवी ने कहा था, वह जिस प्रकार कहा था ठीक उसी तरह मैंने पूजा को संपन्न किया। देवी कामाख्या से मैंने नागलोक तक जाने के लिए विनती की। आज देवी कामाख्या की पूजा के जिस मंत्र को मैंने पढ़ा था यह बहुत ही अजीब था, जो आम मंत्र से बहुत ही अलग तरह का था। मंत्र का अर्थ जितना समझ आया उसमें नागलोक का जिक्र तो था। मंदिर में पूजा करने के बाद मैं बाहर आया और वहीं एक कुंड के पास खड़ा, तभी एक बार मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मानो कोई अदृश्य व्यक्ति मेरे पास खड़ा था, पर जैसे ही मुझे पता चला वह गायब हो गया। उसी शाम जब भैरवी नैना देवी आई तो मैंने उन्हें बताया कि जैसे आपने कहा था मैंने ठीक वैसे ही पूजा किया। उन्होंने कहा, अब बस देवी के इशारों की प्रतीक्षा करो, अगर तुम उनके उत्तर को समझ गए तभी आगे कुछ हो पाएगा। भैरवी नैना देवी ने बस इतना ही बताया कि मैं खुद से उत्तर समझ जाऊंगा, पर मुझे कुछ भी पता नहीं था कि आखिर मैं कैसे समझूंगा। उसके अगले दिन जब मैं दिन में सो रहा था, दिन में इसलिए सो रहा था क्योंकि रात को मंत्र जाप में समय निकल गया था। नींद में अजीब अजीब सपने मुझे आते रहे जो कि नाग व सांप से जुड़े हुए थे। हालांकि उसमें कोई भी स्वप्न अच्छा नहीं था। किसी में मुझे सांप काटने के कारण मैं मर गया, किसी सपने में मैं सांपों को देखकर कहीं भाग रहा हूँ। यही सब बेकार व डरावने दृश्य मुझे नींद में दिखते रहे। मुझे लगा यह सब उसी कारण हो रहा है क्योंकि मैंने नागलोक के पास जाने के लिए देवी कामाख्या से आज्ञा मांगी है। मुझे किसी तरह से सभी इशारों को समझना था कि देवी इशारों में क्या जवाब देंगी। इसके अगले दिन भी नींद में मुझे वही सब अशुभ सपने दिखे जिसमें मेरी या सांप को काटने से मौत हो रही है या मैं डरते हुए भाग रहा हूँ। सपने में यह सब देख तो ऐसा लग रहा था कि देवी माता मुझे वहाँ जाने की आज्ञा नहीं दे रही है। फिर भी मैंने सोचा कि क्या पता इसमें भी देवी की कोई माया हो और जिससे कि मैं डर जाऊं और वहां जाने की जिद छोड़ दूं। इसलिए यह सब स्वप्न में दिख रहा था। मैंने सोचा अभी कुछ दिन और देखते हैं, अभी इतनी जल्दी कोई निर्णय लेना सही नहीं होगा। इसलिए मेरे इन बुरे और डरावने सपने के बारे में मैंने भैरवी नैना देवी से कोई चर्चा नहीं किया। इसके 3 दिन बाद एक ऐसी घटना हुई जिससे मुझे देवी माता का उत्तर क्या है यह मुझे पता चल गया। मैं आज दिन के वक्त जब मंदिर के पास गया तो देखा कि एक ट्रस्ट के द्वारा प्रसाद वितरण हो रहा है। मैं प्रसाद लेने में कभी पीछे नहीं रहता और वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए मैं भी प्रसाद लेने पहुंच गया। पूड़ी और चने की सब्जी का प्रसाद लेकर मैं एक किनारे खड़े होकर खा रहा था। मैं जहां खड़ा था वहां आसपास केवल एक बुढ़िया मेरे पास खड़ी थी। वह भी प्रसाद खाने में व्यस्त थी।
मंदिर में बाकी जो भक्त लोग आए थे वो सभी प्रसाद खा रहे थे। कुछ देर बाद अचानक ही मेरे पास खड़ी वह बूढ़ी महिला मेरे सामने बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं उनके पास खड़ा था, इसलिए मेरी प्रतिक्रिया सबसे पहले आई और मैं उन्हें उठाने के लिए जल्दी से उनके पास गया। उस बूढ़ी महिला की आंखें बंद थी, पर अचानक ही उन्होंने अपनी आंखें खोली और मेरे हाथ को पकड़कर बोली, वहां मत जाना वरना तेरी मौत पक्की है, वहां नहीं जाओगे तुम। उनकी बोली कुछ असमिया भाषा जैसी, पर मैं इतना समझ गया। बस इतना बोलकर ही बूढ़ी महिला ने फिर अपनी आंखें बंद कर ली। तब तक और भी दूसरे लोग मेरे पास उन्हें क्या हुआ है यह देखने आ गए थे और उस बूढ़ी महिला के चेहरे पर पानी छिड़क उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद जब उस बूढ़ी महिला को होश आई तब मैंने उनसे पूछा, आप बेहोश होने से पहले मुझसे कुछ कह रही थी, क्या आप मुझे जानती हैं या कुछ बताना चाह रही थी? उन्होंने कहा, मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं कहा, थोड़ा बीमार हूँ इसलिए चक्कर आ गई। बेटा मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं कि कौन हो तुम। इतना बोलकर वह बूढ़ी महिला कुछ देर बैठी रही और फिर चली गई। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आया था, पर बाद में जब मैंने ध्यानपूर्वक उस बूढ़ी महिला की बातों को सोचा तब मुझे पता चला कि वह बूढ़ी महिला मुझे कहीं जाने से रोक रही थी। मुझे जाना है नागलोक के द्वार तक, जिसके लिए देवी कामाख्या से आदेश चाहिए और शायद यही उनका आदेश है कि मुझे वहां नहीं जाना है। मैं यही सब सोचते हुए थोड़ा उदास हुआ कि आखिर मुझे यह मौका देवी ने क्यों नहीं दिया। अब मैं भैरवी नैना देवी से इस बारे में बात करने के लिए उनकी प्रतीक्षा करता रहा। भैरवी नैना देवी आई, मैं उनसे ये सब सारी बातें बताया। भैरवी नैना देवी बोली, राघव तुम अगर नागलोक नहीं भी गए तो कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियाँ मौजूद है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। किसी को भी अपने हाथ से ठीक कर सकते हो, किसी को भी तुम मदद कर सकते हो। इस तंत्र मंत्र की शक्ति से तुम किसी को भी मदद करने में सहायक होगे।